सिहोरा हादसे में घायल सिपाही लाल विश्वकर्मा की मौत से परिवार में मातम। पंडाल में बेकाबू बस, 15 घायल, प्रशासन की बड़ी चूक बेनकाब। नवरात्रि की भीड़ में पुलिस नदारत, एसपी के आदेश भी ठंडे पड़े। बाईपास छोड़ बसों को शहर में एंट्री, किसकी मिली भगत। वर्दीधारी लड़की भी घायल, प्रशासन की नींद अब कब खुलेगी। नेता सिर्फ फोटो खिंचवाने आते हैं, जनता हादसे झेलती है। धार्मिक आस्था के बीच अव्यवस्था का तांडव, आखिर जिम्मेदार कौन। नवरात्रि की भक्ति में डूबे सिहोरा में अब मातम पसरा है। मां दुर्गा के जयकारों के बीच वो चीखें अब भी गूंज रही है। जब दुर्गा पंडाल के सामने भंडारा हो रहा था, तब बेकाबू एक सवारी बस 15 लोगों को रोंगते हुए चली गई और लोगों की खुशियां पल भर में मौत में बदल गई। इस हादसे में घायल हुए सिपाही लाल विश्वकर्मा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक हंसता खिलखिलाता परिवार अब खामोश है। घर की पत्नी, लाडली बहना आंखों में आंसू और होठों पर सवाल लिए खड़ी है। आखिर हमारे पति की मौत का जिम्मेदार कौन। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या फिर सिहोरा पुलिस, नगर प्रशासन की लापरवाही से हुई ये मौत, प्रशासन की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत। जब शहर में नवरात्रि जैसा विशाल आयोजन चल रहा था लेकिन प्रशासन के बैरिकेड नहीं लगाए गए, वही सवाल ये भी है कि अधिकारी शहर में आने वाले बड़े वाहनों को रोकने के लिए भी बैरिकेडिंग नहीं लगाए गए थे, जिसके कारण वहां प्रवेश किया। वो पूरी लापरवाही बैरिकेड न लगाने के कारण हुई थी। तो प्रश्न ये भी है कि जब पुलिस और नगर प्रशासन ने बड़े वाहनों को प्रतिबंधित के लिए सुरक्षा के इंतजाम ही नहीं किए, तो बड़े वाहन कैसे रोके जा सकते थे, जिसके कारण एक परिवार के सिपाही लाल विश्वकर्मा को जान गंवाना पड़ी। जबलपुर एसपी के सख्त निर्देश थे कि भीड़ वाले इलाकों में व्यवस्था संभालनी है, तो फिर ये इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। एक वर्दीधारी युवती, शायद ग्राम सुरक्षा समिति या एनसीसी की सदस्य, वो भी इस हादसे में घायल हो गई। बस ने एक सफेद एक्सयूवी कार को भी रौंद डाला। यही वो जगह है जहां हर साल माता रानी की भक्ति में पूरा शहर उमड़ता है, लेकिन इस बार कुछ अधिकारियों की नींद ने भक्ति के माहौल को चीखों में बदल दिया। प्रशासन शांति समिति की बैठक में नियम तो थोप देता है, पर खुद की जिम्मेदारी से भाग जाता है। नेताओं को भीड़ में सिर्फ फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, लेकिन जनता की सुरक्षा के इंतजाम देखने का वक्त नहीं। अब वक्त है कार्रवाई का, वक्त है जवाबदेही तय करने का। सिहोरा हादसा कोई साधारण घटना नहीं, ये उन नाकाम अधिकारियों की चेतावनी है जो जनता के बीच को अपनी नींद से भी हल्का समझते हैं। सरकार को अब जागना होगा। इस हादसे में शामिल हर जिम्मेदार अधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बयान नहीं। सिपाही लाल विश्वकर्मा की मौत अब सवाल बन चुकी है। क्या प्रशासन जवाब देगा? क्या सिहोरा थाना और जिम्मेदार अधिकारी सजा पाएंगे, या फिर ये मामला भी फाइलों की धूल में दब जाएगा और अगली नवरात्रि पर फिर किसी और की जान जाएगी। भक्ति के बीच लापरवाही का तांडव। सिहोरा हादसा अब सरकार की अग्नि परीक्षा बन चुका है। जी भैया, क्या कुछ मामला हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, आपके पिताजी मेडिकल में भर्ती थे, आप पहले कहाँ इलाज कराने के लिए ले गए थे? हमारे जीजा जी थे। हाँ, बस से दुर्घटना हुई थी। तत्काल सिहोरा अस्पताल पहले ले गए, वहाँ से रेफर किया गया जबलपुर मेडिकल के लिए। मेडिकल में उपचार चालू हुआ। कलेक्टर साहब आए, उन लोगों ने बोला सुपर स्पेशलिटी में अपन एडमिट करते हैं, अच्छे से अच्छा इलाज होगा। उन्होंने आश्वासन देकर चला गया और ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर उसके बाद 2 दिन तक रखे रहे। कल डॉक्टर साहब लोग बोले कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ब्रेन का। कल उन्होंने 12-1 बजे से ऑपरेशन शुरू किया। बोले 24 घंटा में आएंगे होश में, और आज उन्होंने 12 बजे बोल दिया कि अब आप ले जाइए, मृत घोषित कर दिया उन लोगों ने। अच्छा, तो आप इसके पहले भर्ती में भर्ती किए थे क्या? प्राइवेट में कहीं ले जाने को कुछ नहीं दिया जा रहा था वहाँ से। अच्छा, वहाँ बोल दिया गया था जो इलाज होगा यही मेडिकल में करवाना पड़ेगा और अच्छे से अच्छा हम कोशिश करेंगे यही करने की इलाज। और कोई समस्या वहाँ आई हो? कुछ समस्या वो इलाज, मेरे को लग रहा है इलाज उनको प्रॉपर सही तरीके से नहीं मिल पाया। क्या नाम है आपका? मनोज विश्वकर्मा, मैं उनका साला हूँ। मेरे बहनों की साला सिपाही लाल विश्वकर्मा। बस हादसा हुआ था, उसमें क्या कुछ घटना हुई थी और आपके कौन थे जो आज देहांत हो गया उनका? मेरे पिताजी थे और बस से एक्सीडेंट हुआ उनका। बस का ड्राइवर पिया था। पापा जी टेंट में थे, टेंट की देखभाल कर रहे थे। पानी पीने वो कुल्फ़ी वाले ठेले के पास गए। उस समय
बस वाला बहुत बुरी तरीके से बुरी हालत में होके, मान के चलो ऐसे धुत्ते होके जैसे उसको कोई भेजा गया हो, तो ऐसा करके उसने आके बहुत से लोगों को मारा। उस पर मेरे पिताजी भी पानी पीने गए थे, कुल्फी वाले ठेले में नीचे दबे हुए मिले उस समय। और प्रशासन का कोई उसमें वो नहीं था, बैरिकेड नहीं था, प्रशासन कोई भी अपना कर्म करने के लिए तैयार नहीं थी, पूरी लापरवाही प्रशासन की थी। और प्रशासन मीटिंग में हम लोग को ये बताया गया था कि हमारी प्रशासन पूरा साथ देगी, सब कुछ देगी। प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही, उस समय प्रशासन एक वो नहीं थी, नो एंट्री में बस घुसने दी प्रशासन ने। अच्छा, ये कोई जैसे आप वहाँ गए थे तो वहाँ भी कुछ जाती हुई है क्या मेडिकल में, ऐसा कुछ? जी, मेडिकल में इलाज के दौरान गए थे तो वहाँ भी कोई मोबाइल ऐसा छुड़ाया गया क्या? मेरा मोबाइल छुड़ाया गया था मोबाइल के दौरान गार्डों के उसमें कि आप गलत कर रहे हैं। मेरे पिताजी को देखने के लिए नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे आप मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे, मेरी कॉलर पकड़े थे। मैं गार्ड वहाँ का, मेरे पास उसकी फ़ोटो भी है। और वहाँ के नीचे भी गार्ड बहुत बोल रहे थे कि तुम बहुत दंगा दलेसी कर रहे हैं। यानी मेरे पिताजी हैं, मैं देखने के लिए वहाँ पे जा नहीं सकता क्या? और कलेक्टर साहब बोल रहे हैं मैं पूरी व्यवस्था दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहे, कोई व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे। अच्छा, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा पापा तड़प रहे थे, वो कर रहे थे, कुछ व्यवस्था नहीं थी। क्या नाम था पिताजी का आपके? पिताजी का सिपाही लाल विश्वकर्मा। कितनी उम्र के थे पिताजी? 45 से 48 साल थे। ये कौन सा गांव है जहाँ पर आप बैठे हुए? राय सिमरिया। ये किस तहसील में आता है? सिहोरा। अच्छा, ये पूरी नाकामी प्रशासन की है? पूरी नाकामी प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की है पूरी नाकामी। और उसकी साजिश भी पुलिस वाले ही हैं। पुलिस शासन की इजाज़त से ये हुआ, पुलिस वाले ने नो एंट्री देकर बस को अंदर किया, पूरी प्रशासन ने उन लोग को। नमस्कार, मैं हूँ सूर्यकांत पांचाली और आप देख रहे हैं 24 लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल 30 जो कि हाईवे है, और आपको बता दें ये सिहोरा से गुजरता है। फ़िलहाल लगभग 2-3 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी जो कि बस से हुई थी और सवारी बस थी। उसके प्रवेश से नगर में नवरात्रि का माहौल चल रहा था, भीड़ भाड़ थी, और भीड़ भाड़ के साथ साथ कई जगह भंडारा भी हुए थे। ऐसा ही एक हादसा सिहोरा गौरी तिराहा में हुआ था, जहां पर चलती बस ने लगभग 15-16 लोगों को रोंगते हुए वो निकल गया, और फिर बाद में एक कार को भी टक्कर मारी। उसमें एक व्यक्ति बस के नीचे दबे थे, इनका नाम था सिपाही लाल विश्वकर्मा, और वो व्यक्ति सिहोरा से 2 किलोमीटर दूरी राय सिमरिया एक गांव है, वहाँ के रहने वाले। कल ही उनकी मौत होने के बाद उनके परिवार में जो मातम छाया, ये बहुत ही दुख का विषय है। और साथ ही उनके 3 बच्चे थे और पत्नी न्याय मांग रही है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये कोई हादसा का जो शिकार हुए हैं, ये एक बड़ा हादसा है। और हादसा कैसे हुआ, ये एक चौंकाने वाला विषय है। जैसा कि आपको पता है कि प्रशासन ने इन नवरात्रि के पहले एक आदेश निकाला था कि शांति समिति की जाए और तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की जाएंगी, ताकि बड़े वाहन भी उसमें थे, सम्मिलित थे कि उन बड़े वाहनों को नगर में प्रवेश नहीं किया जाएगा रात्रि के समय, और जगह जगह बैरिकेड लगाए जाएंगे। चूँकि जब ये घटना हुई, मैं आपको बता दूं, बैरिकेड नहीं लगाए गए थे। यदि बैरिकेड लगाए गए होते तो बस अंदर ही नहीं प्रवेश कर पाती, मगर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और नगर प्रशासन की ये नाकामी के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई। अब प्रश्न ये उठता है कि बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? शांति समिति में बैठक में क्या निर्णय लिए गए? क्या निर्णय समिति आयोजन करता या भंडारा करता इनको थोपे जाते हैं क्या? अब जो प्रशासन की लापरवाही है तो इसमें जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? जिला प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई किया है? जनप्रतिनिधि इस पर क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्या मध्य प्रदेश शासन घटना को संज्ञान में लेगा, जिसमें एक परिवार पूरा खुशहाल परिवार में चला गया? आज ये अव्यवस्था को लेकर एक परिवार में जो हुआ, क्या अभी भी बहुत से लोग मेडिकल में, जबलपुर मेडिकल में भर्ती हैं क्या और भी लोग इस प्रकार से गंभीर अवस्था में वहाँ इलाज चल रहा है क्या? ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है सिहोरा के लिए, क्योंकि ये जो घटना हुई है 2014 में भी एक घटना हुई थी, जिसमें 7 लोग, एक ट्रक ने लगातार विसर्जन के समय पे गोसलपुर में अंदर आ गया और चढ़ाते हुए 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
क्या अब मध्य प्रदेश शासन इस पर क्या संज्ञान लेगी? क्या कुछ जो अधिकारी हैं जिनकी गलती से ये पूरी घटना हुई है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा विषय बन चुका है और सिहोरा की जनता ये जानना चाहती है कि दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं इस लापरवाही में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये जनता का बहुत बड़ा सवाल है। मैं सूर्यकांत पांचाली, N24 लाइव, मध्य प्रदेश, जबलपुर।